हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। पिछले क्लास में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़े थे, डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन पढ़े थे। तो डाइपोल जिधर हो उसी लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे किसी पॉइंट पर, ठीक है। उसको एक्सियल लाइन बोला गया था। आज जो है इक्वेटोरियल लाइन है, यहां पर इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। तो मान लीजिए, सबसे पहले देखिए, यहां पर एक डाइपोल ले लेते हैं। डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज होता है -q और एक प्लस चार्ज होता है +q, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होता है -q और एक पॉजिटिव चार्ज होता है +q। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है इसी लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक। तो इसके सेंटर पॉइंट से इसके मान लीजिए कोई r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है, इसका नाम दे दिया हमने r। सेंटर से r डिस्टेंस पे पॉइंट है P। ये पॉइंट आपके इक्वेटोरियल लाइन पे हो गया, परपेंडिकुलर लाइन पे हो गया। तो इस पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देखिए कैसे करेंगे। ये जो डाइपोल हमने लिया था कल, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज, इसके बीच का जो डिस्टेंस कितना होता है 2a। 2a होता है, इसके बीच का एक डिस्टेंस होता है 2a। तो ये बताइए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा, a 2a, ठीक। अब जो है यहां देखिए दो चार्जेज इफेक्ट डाल रहे हैं इस पॉइंट पे, एक नेगेटिव चार्ज q और एक पॉजिटिव चार्ज q। इस पॉइंट पे p पॉइंट पे इफेक्ट डाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से होगा। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इसकी तरफ, इस पे देखें नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्ड होता है। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, इनवर्ड होता है, इधर से आएगा। यानी इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर से ऐसे आ रही होगी, सीधी लाइन बनाइएगा, इधर चली जा रही होगी, ठीक है। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस P पॉइंट पे, ये आउटवर्ड्स होगा। आउटवर्ड क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और नेगेटिव चार्ज उसी की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब देखिए ये एंगल मान लीजिए थीटा है और ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ठीक है। तो देखें आप यहां से एक काम करिए, इस डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसके हॉरिजॉन्टल में एक लाइन खींचते हैं जरा। अब देखिए इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, मान लीजिए इसकी वजह से होगा E1, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो है कि -q की वजह से जो होगा वो इधर की तरफ से होगा, और +q की जगह से ये इधर की तरफ। तो दोनों दो डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर से आ रहा है, एक जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टरली इसको हम रिजॉल्व करेंगे। देखेंगे दो कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में मान लीजिए E2 है, और इसकी वजह से जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या मान ले, E1 वैल्यू, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन वहां लिखा हुआ है, E2 इधर की तरफ और E1 इधर की तरफ। अब ये एंगल हमने थीटा लिया है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये एंगल थीटा है, तो देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, प्रॉपर्टीज एंगल के, ठीक है। अब देखें अगर ये E2 है तो इसका हम दो कंपोनेंट करें, तो इधर होगा E2 cos थीटा इधर, और इसके वर्टिकल जो होगा परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट E2 sin थीटा,
क्या होगा, E2 साइन थीटा। और दूसरा कंपोनेंट देखें अब E1 का, E1 को इधर हमने ले आए, इसके देखिए थीटा अटैच है इधर, इधर ही होगा E1 cos थीटा। थीटा है तो ये E1 है इसकी वजह से, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इधर की तरफ होगा, वो भी होगा E1 sin थीटा। E1 sin थीटा। देखिए अब आपको यहाँ पिक्चर क्लियर हो गई। जो E1 है, E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में E1 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर E1 sin थीटा। ये जो है E2 है, E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। यहां पर अगर हम देखें E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिख लीजिए, सेम चीज ये बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट P। E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, यहां से माइनस क्यू की वजह से देख रहे हैं P पॉइंट A, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B। Q बाई R स्क्वायर होता है AP स्क्वायर, डिस्टेंस इस चार्ज से कितना है, AP है, AP का स्क्वायर। अब देखो ये आपका R है, ये है, तो ये कितना होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसी तरह से ये देखो BP भी आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। BP E1 की भी वैल्यू AP हो गई। इसी तरह से E2 की भी वैल्यू जो हो गई, क्या हो गई, अब देखें AP और BP इक्वल है, AP और BP इक्वल है, सिंस AP इक्वल टू BP, सो E1 इक्वल टू E2। मैग्नीट्यूड, कोई पॉइंट ऑफ मैग्नीट्यूड E1 इक्वल टू E2, सिंस AP इक्वल टू BP, A से लेके P तक AP इक्वल टू BP, तो दोनों, इसमें AP आ रहा है, इसमें BP, बाकी सब चीजें तो सेम है, तो ये दोनों टर्म क्या हो गए, इक्वल हो गए। सिंस AP इक्वल टू BP, E1 इक्वल टू E2, तो इस E1 इक्वल टू E2 को एक लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई AP, वैल्यू कितना हो जाएगा, R स्क्वायर, इसको कर दीजिए इक्वेशन 1। देखिए AP की जगह रखेंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो रूट खत्म हो जाएगा, ये बचेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब थोड़ा सा और रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्वेशन वाला देखते हैं। E1 और E2 इक्वल हो गए, E1 E2 इक्वल हो गए, E2 साइन थीटा ऊपर की तरफ है, E1 साइन थीटा नीचे की तरफ है, E1 E2 इक्वल है, तो दोनों कंपोनेंट जब इक्वल है तो वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, लिखिए E1 साइन थीटा इक्वल टू E2 साइन थीटा, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, so they will be cancelled। वर्टिकल कंपोनेंट E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा क्या हो गए, कैंसिल हो गए। E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा दोनों इक्वल हैं, क्योंकि E1 इक्वल टू E2 हमने प्रूव ऑलरेडी किया हुआ है, तो इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कैंसिल हो गए, वो कैंसिल हो गए। ठीक है, मिटा देते हैं ऊपर थोड़ा सा, ओके। तो अब बचा क्या, अब बचा देखिए, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E2 cos थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। लिख लीजिए, मिटा देते हैं जरा इसको, लिखिए, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at P
इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक, E1 इज इक्वल टू E2, E2 की जगह पे भी E1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा। E1 इक्वल टू E2, तो E2 की जगह पे भी हम अगर E1 रख दिए तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा हो जाएगा। ओके, यहां पर अब आप देखें E1 की वैल्यू रख दीजिए। E1 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q बाई, अभी निकाले हैं जस्ट पहले इक्वेशन नंबर 1 में, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कास्ट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कास्ट थीटा यहां से अगर ले, बेस आपका ये हाफ होगा इसका, ए बेस कितना होगा इस ट्रायंगल में, अगर देखिए इस ट्रायंगल में आप देखें पी बी और ये सेंटर पॉइंट, इसमें अगर देखें तो कास्ट थीटा इक्वल टू बेस, बेस मतलब ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। कास्ट थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, बेस कितना है ए और हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ई इक्वल टू 1/4πε0, देखिए ये हो जाएगा 2QA। 1/4πε0 को हमेशा लेफ्ट में ले लीजिए एज यूजुअल, हमेशा जैसे लेते हैं। बचेगा क्या 2QA, ये होता है डाइपोल मोमेंट P, P इक्वल टू क्या होता है 2QA अपान, ये देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका पावर 1 है, इसका पावर अंडर रूट में है, मतलब इसका पावर कितना है 1/2, तो 1 और प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ओके, सो तो देखिए क्या मिल गया E इक्वल टू 1/4πε0 P बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल गया। E इक्वल टू 1/4πε0 P बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर कितना मिल गया 3/2 मिल गया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल गया। अब इसमें एक जैसे केस हम उसमें स्टडी किए थे, वैसे इसमें भी एक केस स्टडी कर लेते हैं। केस स्टडी क्या करते हैं, if dipole is very small, if dipole is very small then A को नेग्लिजिबल मान लेंगे, नियरली जीरो अगर मान लें। अब नाउ तो ये क्या बच जाएगा E इक्वल टू P बाई आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 कैंसिल आर क्यूब। देखिए एक ये फार्मूला मिल गया, ये इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला हो गया। क्या फार्मूला निकला है इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4πε0 P बाई आर क्यूब। तो इस पे न्यूमेरिकल आपका आता है, तो आप बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फॉर्म, अब हम एक चीज और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, मिटा देते हैं, और इसे सब फिगर को वीडियो बार बार देख लीजिएगा, मैं एक एक चीज क्लियर करके बोला हूं इसमें। अभी देखिए इक्वेटोरियल लाइन पे मान लीजिए एक डाइपोल है, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इक्वेटोरियल क्या था 1/4πε0 2P बाई आर क्यूब। पिछले क्लास में देखिए हमने डिराइव कराया था E इक्वेटोरियल इसका 1/4πε0 2P बाई आर क्यूब, समझ रहे हो इस चीज को। और सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये एक्सियल लाइन का कितना था 2P बाई आर क्यूब। और अगला जो है, अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पे देखें आर डिस्टेंस पे, तब क्या आया है फार्मूला है इक्वेटोरियल
P बाई आर क्यूब क्या है, इक्वल टू 1/4πε0 P बाई आर क्यूब। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर दें, 1/2 कर दें, 1/2, तो E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4πε0 P बाई आर क्यूब, दोनों में कट जाएगा, इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2, यानी E एक्सियल इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल। क्या मिल गया, E एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटोरियल, यानी एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसका डबल मिल रहा है। देख रहे हैं इस फार्मूले से, 2 टाइम्स मिल रहा है इक्वेटोरियल लाइन को, उतने ही डिस्टेंस पे, डाइपोल से उतने ही डिस्टेंस पे एक्सियल लाइन में फील्ड का इफेक्ट ज्यादा है, फील्ड का इफेक्ट ज्यादा है, डबल है। और इक्वेटोरियल लाइन में मतलब वर्टिकल लाइन में, परपेंडिकुलर लाइन में फील्ड का इफेक्ट कम है, हाफ है उसका, समझ रहे हैं। तो ई एक्सियल इक्वल टू 2 ई इक्वेटोरियल, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इक्वल टू ट्वाइस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ओके, तो ये चीज है। ओके, तो ये इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं सब फार्मूलों पे, तो न्यूमेरिकल हम आगे करेंगे। इसके बाद एक चीज देखिए, मान लीजिए अभी हमने तो 2 केस स्टडी किया, कौन कौन सा किया स्टडी, एक एक्सियल लाइन पे और एक इक्वेटोरियल लाइन पे। लेकिन ये जरूरी नहीं है हमेशा पॉइंट जो है एक्सियल लाइन पे ही लाई करे या इक्वेटोरियल लाइन पे ही लाई करे। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड at any point due to dipole। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट, मान लीजिए हमने डाइपोल ले लिया, एक माइनस क्यू, यहां पर एक प्लस क्यू, डाइपोल हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2a। अब इनके सेंटर से कोई पॉइंट मान लीजिए यहां पर है, न तो इक्वेटोरियल लाइन पे है न एक्सियल लाइन पे है, ये यहां पर है P पॉइंट। तो मान लीजिए थीटा एंगल बनाता हो, कितना एंगल बनाता हो, थीटा। तो इसके लिए एक जो फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड का, E इजकल टू 1/4πε0, E इजकल टू 1/4πε0 P अंडर रूट, P तो सब में आता है, यहां हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई आर क्यूब। नोट कर लीजिए इस चीज को, ये इसमें फार्मूला ही आपका है, कभी इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। कहीं भी अगर मतलब डाइपोल के सेंटर पॉइंट से थीटा एंगल पे कोई भी पॉइंट ले लिए, अब देखिए थीटा एंगल पे कोई पॉइंट P ले लिए हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होगा E इक्वल टू 1/4πε0 P अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, अब ये पॉइंट जो है यहां के बजाय एक्सियल लाइन पे यहां हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा बताइए, अगर इसी लाइन को, थीटा हो जाएगा 0। ठीक, अगर इस फार्मूले को आप चाहे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, थीटा 0 रख लीजिए इसी पॉइंट पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये cos 0 वैल्यू 1, 3 + 1 4 अंडर 2p बाई आर क्यूब, जो हम फार्मूला निकाले थे वही आ जाएगा। इस इक्वेटोरियल लाइन पे अगर हो कोई पॉइंट, यानी थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos 90 0, ये 0 हो जाएगा, टर्म बचेगा केवल 1, तो p इंटू 1 बाई आर क्यूब, जो इक्वेटोरियल लाइन में हमने फार्मूला निकाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे भी न्यूमेरिकल आपके आते हैं। ठीक है, और आपकी पढ़ाई उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी चल रही होगी, पढ़िएगा मन से। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। ओके, इसके बाद
एक चीज हम और बताना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। इसका भी न्यूमेरिक फार्मूला ही है आपके सिलेबस में, कंपटीशन में भी फार्मूला बेस्ड। लिख लीजिए हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड at any point on the electric field at any point on the axis of charged, क्वेश्चन में लिख दीजिए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। ठीक, ये एक चीज और देख लीजिए इसमें है। इसके बाद हम आगे चलेंगे टार्क पे, पोटेंशियल एनर्जी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग, चार्ज यूनिफॉर्म रिंग, मतलब एक रिंग ले लिए, रिंग ना हम अंगूठी पहनते हैं, रिंग, सर्कुलर रिंग, वायर का कोई ले लीजिए। तो मान लीजिए ये रिंग आपने लिया, ये चार्ज है, मतलब इस पे चार्ज पड़े हुए हैं पूरा यूनिफॉर्मली, एक समान, यूनिफॉर्म चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे आपको, मान लीजिए एक पॉइंट हमने ले लिया P, यहीं पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट P पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट, ये डिस्टेंस यहां से इसका हम लेते हैं R, और ये रेडियस ले लेते हैं कितना? A। रेडियस ले लेते हैं इसका A, दिस रेडियस ऑफ रिंग, रिंग जो लिया हमने उसका सर्कुलर है वो, तो उसका रेडियस A ले लिया, और इस सेंटर से R डिस्टेंस, यहां से P पॉइंट, यहां से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया है P, कितना डिस्टेंस है? R। अब यहां पर बहुत सारी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हुए चले गए। अब इमेजिन, अब सोचना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या होगा। तो आपके सिलेबस में सिर्फ इसका फार्मूला है जो आपको कंपटीशन एग्जाम में या न्यूमेरिकल में आते हैं, तो इसका सिर्फ फार्मूला देखेंगे आप। इसका फार्मूला नोट कर लीजिए, E इक्वल टू, जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नोट कर लीजिए, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर 3/2, होल पावर 3/2। तो ये आपका यूज होगा। देखिए, एक रिंग ले लिया हमने A रेडियस का, R डिस्टेंस पे उस रिंग से कोई पॉइंट पे P ले लिया, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होगा, उसको मैग्नीट्यूड की बात होती है, इट इज मैग्नीट्यूड ओनली, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2। ओके, समझ रहे मेरी बात? अब इसमें भी हम ले सकते हैं A बहुत स्मॉल हो, डिस्टेंस बहुत दूर हो, तो फिर क्या होगा? A0 एज्यूम कर लेंगे। अब समझ में आ रहा है ना? तो ये आज हम पढ़े हैं, क्या क्या पढ़ लिया आज हमने, सिलेबस को थोड़ा खींचा है, एक्सियल लाइन का रिवीजन कर लिया, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, फिर जो है एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग की वजह से पढ़ा, समझ रहे? तो हमने इतना जो है पढ़ लिया है। ओके, तो इसका ये फार्मूला है। ओके, एक ही लेक्चर में बहुत ज्यादा होगा तो शायद बोरिंग लगने लगे, तो इतने 3 टॉपिक एक प्रकार से हमने यहाँ इसमें खींचा है। अगले उसमें डाइपोल की वजह, डाइपोल पे टार्क कितना लगता है अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक आप बढ़िया से थ्योरी को समझिए, और इसमें न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। एक बार थ्योरी खत्म हो जाए, फिर सारे फार्मूले को हम रिकंसाइल करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, उसको डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, टॉपर फिजिक्स हब फॉलो कीजिए, रेगुलर वॉच कीजिए, देखिएगा पूरा कोर्स एकदम खत्म, बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।